आज हम लोग पार्ट 2 में समय और कार्य का क्वेश्चन पढ़ेंगे। ए, बी और सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 32, 48 एवं 64 दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम को प्रारंभ किया, लेकिन 4 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है। इसके 2 दिन बाद बी भी काम करना छोड़ देता है तथा सी अंत तक काम करता है। काम समाप्त होने में टोटल कितना दिन समय लगेगा, मतलब पूरा समय कितना लगेगा। ए जो है से 32 दिन समय लेता है, बी 48 दिन समय लेता है और सी 64 दिन समय लेता है। ये तीनों का 32, 48 और 64 का एलसीएम हो गया 192। जब 32 से 192 में भाग दिए तो ए की क्षमता 6, 48 से जब भाग दिए 192 में तो बी की क्षमता 4 और 64 से जब भाग दिए 192 में तो सी की क्षमता हो गया 3। मतलब कि 6, ए की क्षमता 6, बी की क्षमता 4 और सी की क्षमता 6 हो गया। टोटल काम मेरा हो गया 192। क्वेश्चन में कहा गया है कि तीनों ने काम को प्रारंभ किया है और 4 दिन तक काम को साथ में किया है। यानी टोटल जो क्षमता है 6, 4, 10, 3, 13 क्षमता वाला काम जो है से तीनों मिलकर 13 क्षमता से 4 दिन किया, मतलब कि 52 काम साथ में किया। इसके बाद जो है इसके 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। इसके बाद ए जो है से काम छोड़ देता है, तो मतलब कि 2 दिन है से बी काम करता है, इसके बाद छोड़ता है। तो 2 दिन बी और सी साथ में काम करेंगे और 2 दिन बी और सी साथ में काम करेंगे तो एक दिना में बी 4 काम और सी करता है 3 काम, तो साथ में मिलके काम करेंगे तो 4 और 3 7। जब 7 काम करेंगे तो 7 दूना के 14 काम करेंगे 2 दिन में। ये दोनों को जोड़कर और 192 में से घटाने के बाद हमारा शेष बचा 126। ये 126 काम को सी अकेला करेगा, तो सी जो अकेला करेगा तो टोटल इसको समय लग जाएगा 42 दिन। 126 और बट्टा सी की क्षमता है 3 क्षमता से करेगा तो 42 दिन लग जाएगा। अब टोटल समय पूछा गया है तो टोटल समय मेरा हो गया 4 दिन पहले तीनों काम किया था, इसके बाद 2 दिन बी और सी काम किया और उसके बाद अकेला सी 42 दिन काम किया, तो कुल मिला के काम हो गया 48 दिन में फिनिश, जो मेरा आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए, बी तथा सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 25 दिन, 20 दिन और 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम आरंभ करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद बी काम छोड़ देता है तथा उसके 5 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। उसके 2 दिन बाद तक सी काम करके पूरा काम समाप्त कर देता है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, ये समझने लायक क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, ए 25 दिन में काम को करता है, बी 20 दिन में काम को करता है और सी 40 दिन में। एलसीएम जब लिए 25, 20 और 40 का तो मेरा हो गया 200 हो गया। अब इस समझने वाली बात यह है कि काम को कुछ दिन करने के बाद बी काम को छोड़ता है, तो इसका मतलब है कि ए और सी काम कर रहा है। तो ए 5 दिन में जो काम करेगा वो काम किया 40 काम करता, मैं केवल ए का काम लिया, 5 दिन छोड़ा है, 5 दिन बाद छोड़ा है तो एक दिना में 8 काम करेगा, तो 5 दिना में 40 काम करता। और उसके बाद उसके 2 दिन बाद सी काम छोड़ता है। जब सी काम छोड़ता है तो उसके 2 दिन बाद, तो मतलब कि 5 दिन ये हो गया और 2 दिन उसके बाद, तो 7 दिन बाद है से सी छोड़ देता है। तो 7 दिन में जब काम जो सी समाप्त करता है तो एक दिना में काम करता है सी 5 गो, तो 7 दिना में काम करेगा कै गो, 35 गो। टोटल जोड़ दिए तो मेरा हो गया 75। ये जो काम जो है ए और सी का काम हमने घटा दिया 75 काम, तो बच गया कितना मेरा 125 काम। मतलब कि
ये ए जो है से 5 दिन अकेला किया और बी जो है से 7 दिन किया, और जो कुछ दिन बाद जो कुछ दिन का जो मैटर आया है, क्योंकि काम तीनों मिलकर स्टार्ट किया है और कुछ दिन काम करने के बाद बी छोड़ता है, तो मतलब कि तीनों ने काम कुछ दिन काम साथ में किया है, तो यही 125 काम जो है से तीनों मिलकर एक साथ किया है। तो 125 बटा तीनों के क्षमता हो गया 23, 8 5 13 और 10 23 काम। तो इन लोग जो है से तीनों 5.10 बट्टा 23 दिन साथ में काम किया। तो टोटल समय पूछा गया है, तो 5 दिन है से ए काम किया, इसके बाद है से 2 दिन सी काम समाप्त कर दिया करके, और उसके बाद तीनों मिलकर काम किया 5.10 बटा 23 दिन, और टोटल जोड़े तो मेरा आ गया 12.10 बटा 23 दिन, जो कुल समाप्त करने में हमारा टाइम लगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं, बी और सी उस काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं, और सी और ए उसी काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर काम को कितना दिन में समाप्त करेंगे, और साथ ही साथ ये भी बताना है कि सी अकेला उस काम को अगर करेगा तो कितना दिन में समाप्त करेगा। चलिए देखते हैं। ए और बी साथ मिल के काम किया तो 12 दिन, बी और सी अगर उस काम को करने में करेंगे तो उसको लगेगा 15 दिन, और सी और ए अगर काम करेंगे तो उसी काम को करने में 20 दिन लगाएंगे। इसका एलसीएम जो हम लेते हैं तो 60 हो गया, 12 25 60, ए प्लस बी का 5 क्षमता, 15 चौका 60, बी और सी का 4 क्षमता, और 20 तिया के 60, सी और ए के 3 क्षमता। तो यहाँ पर ए और ए 2 बार ए आया, यहाँ बी और बी 2 बार आया, और सी और सी 2 बार आया। तो ए प्लस बी प्लस सी के क्षमता जब निकालें तो जोड़ दिए टोटल क्षमता, तो 5 4 9 3 12, और यहाँ पर ए बी सी 2 बार आ रहा है इसलिए 2 से डिवाइड किए, तो इन लोग तीनों की क्षमता हो गया संयुक्त रूप से 6 गो। तो टोटल काम मेरा 60 है। अगर तीनों मिलकर अगर काम को करता है तो 60 काम को 6 क्षमता से करेगा तो 10 दिन में समाप्त हो जाएगा। अब बचा कि सी कैसे काम समाप्त करेगा, तो सी को अगर काम करने में अगर समय पूछा जाए तो लिखेंगे टोटल 60, टोटल काम 60 है, बट्टा तीनों की क्षमता जो है से 6 है, 6 माइनस कर देंगे हम ए बी की क्षमता, तो ए और प्लस बी की क्षमता कितना है 5, 5 घटा दिए तो बच गया सी की क्षमता। तो 60 बट्टा 1 मतलब कि 60 दिन में जो काम है से सी अकेला समाप्त करेगा, जो मेरा ये आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है। यदि ए अकेला एक काम को 80 दिन में समाप्त करता है तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। मतलब कि क्षमता के बात किया गया है कैपेसिटी का। अगर बी की कैपेसिटी 100% है तो ए की कैपेसिटी बी के कैपेसिटी से 60% अधिक है, मतलब कि 160 है। ये 20 से डिवाइड हो रहा है, कट रहा है, तो 20 25 100 और 20 8 160। अब ध्यान देना है कि अगर ए की क्षमता 8 हो गया और बी की क्षमता 5, अगर 8 क्षमता वाला उस काम को 80 दिन में करता है तो 5 क्षमता वाला उसी काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। तो यहाँ पे हो गया 16 25 80, 5 से कंप्लीट किए तो x इज इक्वल टू 128 दिन, मतलब कि उसी काम को करने में बी को 128 दिन का समय लगेगा।